हेलो एवरीवन। इस चैनल पर नाउ वी विल बी सॉल्विंग आईएसएस के पुराने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टाइम सीरीज एनालिसिस एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस आईएसएस का। लेट मी राइट हियर आईएसएस का 2024 का क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का आया था। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ओनली। सो दिस इज अ MA3 इक्वेशन, सॉरी, दिस इज अ MA3 equation, but this is not a standard MA3. This is a xt is equal to theta node et minus plus theta 1 et minus 1 प्लस में थीटा 2 et minus 2 प्लस में थीटा 3 et minus 3. Okay, so the issue is now कि we have a formula, if everyone remembers ACVF का. Here theta node is equal to 1.6 and theta 1 minus 0.8 and so on. तो ACVF का एक फॉर्मूला होता है MA क्यू का। पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से कर देते हैं, नहीं तो विदाउट फॉर्मूला भी वी कैन गो। ठीक है, सो ACVF का फॉर्मूला क्या होता है कि गामा एक्स ऑफ एच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 1 प्लस में थीटा स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर अप टू थीटा क्यू का स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 0 पे फॉर एच लेस देन इक्वल टू क्यू पे थीटा स्क्वायर समीशन जे इज इक्वल टू 0 से क्यू माइनस मॉडुलस ऑफ एच थीटा जे प्लस मॉडुलस ऑफ एच। मॉडुलस ऑफ एच इसलिए लगता था क्योंकि 0 अदरवाइज, क्योंकि गामा एक्स ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू गामा एक्स ऑफ एच होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है कि ना हमें क्या निकालना है, इसका ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, मतलब ACF निकालना है हमें, और जिसका ये 80 फॉलोज 0 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको XT को अगर हम सीधा XT को ऐसे वाली फॉर्म में ले आए तो इज इक्वल टू ET प्लस थीटा 1 ET माइनस 1। ठीक है, तो अब इस वाली फॉर्म में कैसे आएगा ये, अगर हम थीटा नोड ET को ET डैश लिख दें। ठीक है, तो ET डैश क्या करेगा, फॉलो करेगा नॉर्मल 0 थीटा नोड का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर। तो यहाँ से अब इजी बन जाएगा और ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा डायरेक्टली यूज हो जाएगा। तो थीटा नोड थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू तो ऊपर से हम देख ही सकते हैं बाद में। तो XT क्या हो जाएगा, ET डैश प्लस में थीटा 1 अपॉन थीटा नोड ET माइनस 1 का डैश, क्योंकि ये थीटा नोड ET माइनस 1 है, प्लस में थीटा 2 अपॉन थीटा नोड ET माइनस 2 का डैश प्लस में थीटा 3 अपॉन थीटा नोड वाला टर्म। ठीक है, तो आई एम नॉट राइटिंग, उससे सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। सो नाउ अब गामा एक्स हमें 3 निकालने हैं, तो गामा एक्स 0 निकालेंगे। तो गामा एक्स 0 का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर, जो कि यहाँ पे अब अलग है। सिग्मा स्क्वायर सिर्फ सिग्मा स्क्वायर नहीं है, थीटा नोट स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है। 1 प्लस में थीटा 1 डैश का स्क्वायर प्लस में थीटा 2 डैश का स्क्वायर प्लस में थीटा 3 डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो अब थीटा 1 डैश क्या है, थीटा ये वाली चीज़ें। तो अब यहाँ से ऊपर से वैल्यू पुट करके गामा एक्स 0 की वैल्यू निकल आएगी। गामा एक्स ऑफ 1 क्या होगा, थीटा जो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इनटू में 1 प्लस सॉरी
यहाँ पे समीशन लगता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पर समीशन लगता है। समीशन कैसे लगता है? जे इज इक्वल टू जीरो से क्यू माइनस मोड एच। क्यू क्या है यहाँ पे? 3, मोड एच क्या है? 1, तो 3 माइनस 1 2, तो थीटा जे और थीटा जे प्लस मॉडुलस ऑफ एच, तो क्या आएगा? थीटा नोट स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, तो बाहर ही आ जाएगा। समीशन जे इज इक्वल टू जीरो से 2 तक, जीरो पुट करवाओ तो क्या आएगा? थीटा जीरो, थीटा जीरो क्या है यहाँ पे? 1 है, थीटा जे प्लस मोड एच, इसको मैं सॉरी थीटा, इसको मैं डैश भी लगा, डैश लगाऊंगा अभी तो। इसको डिलीट करना है, यहाँ पे डैश लगेगा, तो थीटा जीरो डैश अभी तो 1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा? 1 इंटू में थीटा जे प्लस एच, मतलब कि एच 1 है, एच इज टू 1 ईयर, तो थीटा जे प्लस एच यानी थीटा 1 ही आएगा। ब्रैकेट लगा देता हूँ अब तो मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा 1। अगर जब जे 1 होगा तो थीटा 1 थीटा 2 हो जाएगा, प्लस में थीटा 2 थीटा 3 हो जाएगा। ये सब में डैश लगा लेना। और इसकी वैल्यू भी बहुत आसान दे रखी है, अगर हम ध्यान से देखें तो 0.2 0.4 0.6 0.8 दे रखी है, तो बहुत आराम से हो जाएगा। गामा एक्स ऑफ 2 क्या आ जाएगा? गामा एक्स ऑफ 2 क्या आएगा? थीटा नोट का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, जो कि इसका वो है, तो वो होगा समीशन जे इज इक्वल टू जीरो से 3 माइनस 2 1, तो फिर आगे क्या आता है? थीटा जे प्लस मोड ल्यूस ऑफ एच, यहाँ पे डैश डैश लगेगा, तो विच कुड बी इक्वल टू थीटा नोट का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, थीटा जे डैश क्या हो जाएगा? 1, और जे प्लस थीटा 2 प्लस में थीटा 1 थीटा 3 डैश डैश डैश, ठीक है। और गामा एक्स ऑफ 3 सेम लाइंस पे आ जाएगा, थीटा जीरो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, जो कि सिग्मा डैश का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे थीटा 3 का डैश आ जाएगा। और अब इसकी वैल्यूज़ अगर आपको निकालनी है तो वैल्यूज़ निकालनी है, ऊपर जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ले आते हैं। थीटा जीरो तो है 1.6, थीटा 1 है -0.8, थीटा 1 डैश क्या होगा? थीटा 1 बाय थीटा नोट -0.8 बाय 1.6, यानी कि माइनस में हाफ, और थीटा 2 का डैश क्या होगा यहाँ पे? थीटा 2 बाय थीटा नोट, जो कि है +0.4 बाय 1.6, जो कि 1/4 हो जाएगा। और ऐसे ही थीटा 3 डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.2 बाई 1.6, जो कि 1/8 आ गई, माइनस का 1/8, और इसको हम उधर पुट कर देंगे इनमें, तो वो आ जाएगा सब कुछ, ए सी वी एफ से निकल आएंगे अब। और ए सी एफ का फॉर्मूला होता है गामा एक्स एच बाय में गामा एक्स ऑफ 0। तो ए सी एफ निकल जाएगा इससे, तो अब ये पहले 3 निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, तो क्वेश्चन सॉल्व आई गेस। तो एक तरीका पता चल गया हमें कैसे निकालना है। अगर अब हमें ये फॉर्मूला याद ना हो तो हाउ वी विल प्रोसीड विद दिस। तो सबसे आसानी तरीका होता है, मैं एक ही निकाल के दिखा दूंगा, गामा एक्स ऑफ 2 निकाल के दे देता हूँ लेफ्ट से इसके अंदर, और इससे हमारा फॉर्मूला भी वेरीफाई हो जाएगा। वैसे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो थोड़ा सा ऊपर। गामा एक्स ऑफ 2 क्या होगा? कोवेरिएंस ऑफ एक्स टी प्लस 2 कोमा एक्स टी इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ, पहले वाली टर्म क्या थी?
मैं फिर से थीटा नोट और थीटा वन की वैल्यू टर्म्स में लिखूँगा, तो ताकि थोड़ा आसानी रहेगा। थीटा नोट ई टी प्लस टू प्लस में थीटा वन ई टी प्लस वन प्लस में थीटा टू ई टी प्लस में थीटा थ्री ई टी माइनस वन, कोमा इधर क्या आएगा, थीटा नोट तो सिंपल आ जाएगा, ई टी प्लस में थीटा वन ई टी माइनस वन प्लस में थीटा टू ई टी माइनस टू प्लस में उसका कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कोवेरियंस ई टी क्या है, फॉलो करता है नॉर्मल जीरो कोमा सिग्मा स्क्वायर को, इंडी आई आई डी है, तो कोवेरियंस जीरो रहेंगे बाकी सबके, तो इसका और इसका सबका जीरो, ठीक है। नहीं होगा क्या, तो इन सब का जीरो हो जाएगा, तो किसका जीरो नहीं होगा जरा वो देखते, इसका और इसका जीरो नहीं होगा, इसका और इसका जीरो नहीं होगा, एंड इसका और इसका जीरो नहीं होगा, बाकी सबका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि लैग आ गया, और लैग में ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो जीरो ही रहेगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्या आ गया आंसर में, थीटा टू थीटा जीरो थीटा टू सिग्मा स्क्वायर प्लस में थीटा वन थीटा थ्री सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो इससे पहले क्या आया था देखें एक बारी, तो उससे क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, गामा एक्स ऑफ टू ये आया था हमारा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ थोड़ा सा, इज इक्वल टू थीटा नोट सिग्मा स्क्वायर थीटा टू प्लस में, इसको ऐसे की जगह अलग ही तरीके से प्लस में थीटा वन थीटा थ्री बाय में थीटा नोट का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर से थीटा नोट सिग्मा स्क्वायर को कॉमन निकाल दूंगा, थीटा नोट थीटा टू प्लस में थीटा वन थीटा थ्री, तो इधर से क्या आया हमारा, सेम ही आया, तो ये वेरीफाई भी हो गया। और इसको अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो उससे भी कर सकते हैं, तो इधर से ए सी वी एफ निकल जाएगा, गामा एक्स जीरो का भी, वन का भी, टू का भी और थ्री का भी। अब ए सी एफ करने के लिए क्या करना होता है, जीरो पे तो वन ही होता है, और इधर क्या होगा, गामा एक्स ऑफ एच डिवाइड बाय गामा एक्स ऑफ जीरो, बस ये क्वेश्चन हो गया, इतना ही था इसमें। तो थीटा नोट थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री की वैल्यू लिख देंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, दैट्स इट। अगर कोई और डाउट हो इस क्वेश्चन में या फिर टाइम सीरीज का कोई और क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर से, तो यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। थैंक यू।